कौशिक, आज तुम्हें गहरा उतरना होगा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। कुछ याद आ रहा है? कोशिश करो। पापा, आज मैं 11 साल का हो गया हूं। पापा मेरा बर्थडे मना रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं, बहुत। पर वो तो खुश नहीं है। ये नफरत तब से शुरू हो गई थी जब तुम 11 साल के थे। पर मैं आज भी उन्हें बहुत प्यार करता हूं। अपना आज देखो कौशिक, अब तुम 11 साल के नहीं रहे। ये नफरत आज भी ऐसी ही है कौशिक। अर्णव, कितनी बार कहा तुम इस कमरे में नहीं आने के लिए? सॉरी मम्मा। जाओ, सो जाओ। सॉरी कौशिक, हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। प्लीज रीमा, अब मैं वापस ये सब नहीं करना चाहता। सॉरी। तो अब तुम्हें जवाब नहीं चाहिए कि वो दोनों तुम्हें मारना चाहते थे या नहीं? ये अर्णव भी ना। अर्णव कहाँ चला गया ये? अर्णव, 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 एक्सक्यूज मी। हेलो बेटा, कौशिक और रीमा कहाँ है, कुछ पता है तुझे? माँ, आज आप अचानक मुझे उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? बेटा, 2 दिन से मैं उनका कॉल लगा रही हूँ, फोन भी बंद आ रहा है और घर पे आई तो ताला लगा हुआ है। माँ, मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ताला तोड़ दो। सर, कौशिक राणा और उसकी बीवी रीमा राणा यहाँ पर रहते थे। दोनों का खून हो गया है। लाशों को देखकर तो लग रहा है कि मर्डर काफी पहले हुआ है। जी सर। सर, ये रीमा टैरो कार्ड रीडर थी। ये तो बच्चे की चप्पल है। हाँ सर, वहाँ अलमारी में बच्चे के कपड़े भी है। तो ये बच्चा कौशिक भैया और रीमा भाभी का एक बेटा भी है, अर्णव। अर्णव, अर्णव कहाँ है? माँ। रस्तोगी जी सर, पेरेंट्स की लाश मिली। ये क्रिमिनल्स बच्चों को जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे। एक काम करो, टेरेस में, घर के बाहर, हर जगह अच्छे से चेक करो। आपने अर्णव, रीमा कौशिक को आखिरी बार कब देखा था? कुछ 20 दिन पहले, 16 मार्च को कौशिक भैया का बर्थडे था और उस दिन हम सब यहाँ आए थे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday कौशिक भैया। Happy birthday to you.
सर हमने सब कुछ अच्छे से चेक किया लेकिन बच्चा या बच्चे की लाश कहीं पर भी नहीं मिली। सर कहीं इस बच्चे को किडनैप तो नहीं कर लिया गया? रस्तोगी जी, अगर बच्चे को किडनैप किया गया है तो किडनैपर्स रैंसम किससे मांगेंगे? कुछ तो अलग माजरा लग रहा है। सर मुझे एक चीज अटपटी लग रही है कि ये कौशिक की माँ और बहन है, उनने खुद से तो ये अर्नव के बारे में बात तक नहीं की, जो कि सबसे पहले उनको ही बताना चाहिए था। यही बात तो मुझे भी अजीब लग रही है, लेकिन ये सब चीज़ छोड़ो। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि अर्नव गायब कहाँ है। इस पूरे इलाके में जितने भी लूट और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक्टिव गैंग्स हैं उनका पता लगा और उनसे पूछताछ करो। जी सर। सर ये इनके पड़ोसी हैं, इन्होंने 2 रात पहले कुछ देखा था। क्या देखा था? सर उस रात को मैंने एक कार को यहीं खड़े हुए देखा था। थोड़ी देर बाद वो कार बड़ी तेजी से यहाँ से निकल गई। उस कार में जो था उसे देखा था? नहीं सर, मैंने सिर्फ कार को देखा था। कार का नंबर नोट किया? नहीं सर, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस कार का रंग सफ़ेद था। किस मेक की थी? एसयूवी, एमयूवी, हैचबैक? शायद हैचबैक होगी। ओके, और ये कार जब देखी थी उस समय टाइम कितना हो रहा था? सर शायद रात के 12-1 बज रहे होंगे सर। थैंक यू। 2 रात पहले मतलब 5 अप्रैल को 12 से 1 के बीच एक सफ़ेद हैचबैक देखी गई। इस पूरे एरिया में जितने भी सिग्नल्स है, गलियां हैं, जहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा है, उसकी फुटेज चेक करो। अर्नव को ढूंढने में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। तुझे फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठाता तू? क्या बात है मालती, इतनी अंधेरे में शेरनी बन के खड़ी है, डर नहीं लगता क्या तुझे? तू कहता है ना तू मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी भी करेगा, तो चल भगा ले, चल मुझे और मुझसे शादी कर ले, चल। अरे क्या हो गया तुझे? हाँ, तू अपनी माँ को छोड़ने का इरादा बना ली इतनी जल्दी? अगर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी ना तो वो मुझे ऐसी जगह भेज देगी जहाँ से मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। मेरे पास सिर्फ आज रात का वक्त है और अगर तूने भी मेरा साथ नहीं दिया ना तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मालती सुन, तू 18 साल की भी नहीं हुई है, ठीक है? अकेले भागने से डर रही हूँ, अगर तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे वही करना पड़ेगा जो मेरी माँ चाहती है। देख मालती, तू अपनी माँ को छोड़ सकती है, लेकिन मैं अपने माँ बाप को इतना बड़ा शौक नहीं दे सकता। थोड़ा शांति से सोचना। साफ साफ बोलना कि तू मुझसे प्यार ही नहीं करता। अरे मालती मेरी बात भूल जा मुझे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आज के बाद मैं कौन से नर्क में जी रही होंगी। सर रीमा और कौशिक के बेटे अर्नव का कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चा गायब कहाँ हो गया। मैंने ये खबरियों से भी बात की पर उस वक्त उस एरिया में कोई गैंग एक्टिव हो उसका कोई क्लू नहीं मिल रहा है सर। ये कौशिक के भाई बिमलेंदु को बुलाया था, कहाँ है वो? सर वो आ रहा है। हेलो सर, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, बट तुम्हें इस वक्त ड्यूटी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी। सर ऐसे समय में एक खाली वक्त और भी ज़्यादा बुरा लगता है। अब जो हुआ उसको तो मैं बदल नहीं सकता। मैंने सोचा कि मैं बिजी रहूँगा तो इन सब से लड़ने का हौसला मिलेगा। सर कौशिक का भाई बिमलेंदु। उस कार का रंग सफ़ेद था। किस मेक की थी? शायद हैचबैक होगी। रस्तोगी, एक काम करो, उस पड़ोसी से कंफर्म करो कि उस रात यही कार थी कि नहीं। जाओ जल्दी। जी सर। सर मैं कौशिक भैया, रीमा भाभी और अर्नव से कौशिक भैया के बर्थडे वाली रात को ही मिला था। रीमा और कौशिक की किसी से कोई पर्सनल या प्रोफेशनल राइवलरी? सर मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ। सर उस पड़ोसी को बिमलेंदु की कार का फोटो दिखा, लेकिन सर वो श्योर नहीं है। बिमलेंदु? हाँ सर। 3 दिन पहले 5 अप्रैल की रात आप कौशिक के घर गए थे?
मैं उनसे आखिरी बार 16 मार्च की रात को मिला था और उस दिन कौशिक भैया का बर्थडे था। देखिए, कौशिक के पड़ोसी ने हमें बताया कि 5 अप्रैल की रात को, जिस दिन शायद कौशिक का मर्डर हुआ है, उस रात उसके घर के बाहर एग्जैक्टली सेम कार देखी गई जैसी आपकी कार है। अरे सर, उसको कोई गलतफहमी हुई होगी या तो उसने मेरी जैसी गाड़ी देखी होगी, क्योंकि 5 अप्रैल की रात को तो मैं करनाल में था। करनाल में कहाँ था? सर, वहाँ पर मेरी एक हैंडलूम की फैक्ट्री है और मैं एक ऑर्डर में अटका हुआ था, इसीलिए मैं 5 अप्रैल की रात को वही फैक्ट्री में रह गया था। आई नो योर प्राइस जी सॉरी, नाम पूछ रहा था लेकिन प्राइस निकल गया मुझ से। वैसे नाम के साथ अपने प्राइस भी बता सकती हो, क्या लोगे? को 10 बजे के आसपास। एक बात और, मर्डर से पहले इस औरत के साथ रेप किया गया था। व्हाट? मंगेश, लूट, रेप, मर्डर और ऊपर से रीमा कौशिक का बेटा अर्नव गायब है। इस केस का असली मकसद क्या हो सकता है यार? और ये सारी चीजें 5 अप्रैल की रात को हुई। तुम्हें क्या लगता है, क्या बिमलेंदु सच में उस रात करनाल में था? सर, उसकी फैक्ट्री के वर्कर्स तो यही कह रहे हैं, लेकिन सर ये बिमलेंदु की चाल भी तो हो सकती है। सर, एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या? ये अर्नब कौशिक का सगा बेटा नहीं है। मतलब? सर, अभी पूछताछ करने पर पता चला कि रीमा और कौशिक की शादी तो 2 साल पहले हुई थी और अर्नब 10 साल का है। माँ, आप बिमलेंदु भैया पे भरोसा कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। वाह बहना वाह, क्या प्लानिंग की तूने मेरे खिलाफ। अब तो तू माँ को भी मेरे खिलाफ भड़काने लगी है। सच तो सामने आने ही वाला है, पर देखना ये है कि पुलिस वाले आके कब आपका गिरबान पकड़ते हैं। तब तो उन्हें ये भी पता लग जाएगा कि जो तूने मर्डर किया है और क्रिमिनल को वही गाड़ी इस्तेमाल कर रही है जो मेरी है। तो अब आप ये साबित करने के उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। तू मुझे उधेड़ेगी और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा क्या? अरे माँ भी बात अच्छे से जानती है कि तूने कैसे सबके सामने कौशिक भैया को धमकी दी थी। माँ, पापा ये विल बना ही नहीं सकते, ये विल झूठी है। इनके वकील ने यही विल दी है, जिनमें बिमलेंदु और कौशिक उनकी जायदाद के आधे आधे हिस्सेदार होंगे, और तेरे पापा ने मेरे नाम 30 लाख की एफडी की है। उन पैसों से मैं तेरी शादी कर दूंगी। ना 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 माँ, मुझे शादी का लड्डू नहीं खाना, मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए। दोनों भाइयों के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी और आपके नाम 30 लाख की एफडी। मुझे क्या मिला? ठेंगा? मैं नहीं मानती इस विल को माँ। ये इन दोनों भाइयों की साजिश है मेरा पत्ता साफ करने की। पायल, तुम गलत समझ रही हो। गलत तो आपके साथ होगा भैया, अगर मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं मिला तो। माँ, समझी इसकी चाल? कौशिक भैया ऊपर, मैं जेल के अंदर है। ये प्लानिंग कर रखी है इसने। साबित करके दिखाइए। वैसे आप साबित करेंगे भी कैसे? ये जो आपका कार का चक्कर है ना, ये आपके नाम का अरेस्ट वारंट भी निकलवा सकता है। अच्छा, अगर मैं अंदर गया ना तो इन्हीं हाथों से मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। बस करो तुम दोनों। कौशिक को अभी चिता तक नसीब नहीं हुई और तुम दोनों लालच में एक दूसरे को मारने पे तुले हो। मना किया था ना तुझे, तो क्यों बार बार में मुझे फोन कर रहा है? दिल्ली में हो ना तुम? मैं आ रहा हूँ, हम अभी शादी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? कोई और मिल गया क्या तुम्हें? ये मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझती। मालती, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा और मैं आ रहा हूँ दिल्ली। और तुमने अगर मना भी किया ना तो भी मैं तुम्हें लिए बिना मैं वापस नहीं आने वाला। धमकी मत दे अशोक, और दोबारा मुझे फोन मत करना। मालती, अर्नव कौशिक का सगा बेटा नहीं है और ये बात आपने हमें बताई नहीं। वो उस दिन भैया और भाभी की लाशें देखकर हम सब इतने सदमे में थे कि आपको ये बात बताना ही भूल गए। पायल, तुझे नहीं लग रहा कि ये अर्नव के सगे बाप की करतूत हो सकती है? हाँ भैया, हो सकता है। ये अर्नव का सगा बाप कौन है? पराग चड्ढा सर, वो रीमा भाभी का फर्स्ट हस्बैंड है। 2 साल पहले रीमा भाभी ने पराग चड्ढा को डिवोर्स देकर कौशिक भैया से शादी कर ली थी, और वो इस बात से चिढ़ता था कि अर्नव की कस्टडी रीमा भाभी को मिली थी। पराग, मेरी शादी किसी और से हो चुकी है। जब देखो मुंह उठा के यहाँ चले आते हो। जाओ यहाँ से। जाऊंगा, मगर अर्नव को अपने साथ पराग, पराग, अर्नव, अर्नव, अरे निकलो, अर्नव निकलो, यहाँ से निकलो। अपने बेटे को लेकर यहाँ तमाशा मत करो। अरे ऐसे कैसे कर रहे हो तुम? अर्नव,
अर्नब, कोर्ट में आ जाना और लेके जाना उसे। और उसके बाद रीमा भाभी ने कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया था, जिसके बाद वो पराग चड्ढा रीमा भाभी और अर्नब के आसपास भी नहीं भटक सकता था। तो आपका कहना ये है कि पराग ने अपने बेटे के लिए वो कौशिक के साथ मरवा दिया? हाँ सर, उससे जानबूझकर ऐसी गाड़ी इस्तेमाल करवाई जैसी गाड़ी मैं रखता हूँ, ताकि शक मेरे पे जाए। फिर तो उसे ये भी पता होगा कि तुम्हारी अपने भाई से नहीं बनती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। क्या झगड़ा था कौशिक से? कोई झगड़ा नहीं था सर, वो आपस में तो मनमुटाव हो ही जाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई अपने सगे वालों के साथ ऐसा करे। उसी जगह जाकर दूध चढ़ाकर मन ही मन माफी मांगो 40 दिन तक, फिर तुम्हें वो आदमी सपने में परेशान नहीं करेगा। मुझे माफ कर दे। सर, अंदर कुछ नहीं मिला। अरे सर, मेरा बेटा अर्नब कहाँ है? आपको नहीं पता कहाँ है? क्या मतलब? मुझे क्या पता होगा? अरे कोर्ट का रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है मेरे ऊपर। मैं तो ना उस रीमा के पास जा सकता हूँ ना अपने बेटे अर्नब के पास। लेकिन आपके बेटे की ममता में तड़प तो बहुत रहे होंगे आप, कहीं इसीलिए आपने बदला तो नहीं लिया है? मैं अपने बेटे को प्यार करता हूँ, पर मैं उस रीमा की तरह कोई गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो इस तरह के घिनौने हथकंडे अपनाता फिरूं। अच्छा, कौन से घिनौने हथकंडे अपनाती थी रीमा? सर, रीमा थी ना कोई अच्छे चरित्र की औरत नहीं थी। इसके बहुत सारे मर्दों के साथ संबंध थे, ये कौशिक भी उन्हीं में से एक था। इसे कौशिक की दौलत दिखी, उसके लालच में उससे शादी करने के लिए इसने उसे हिप्नोटाइज कर दिया। सर, हम पराग की बात पे भरोसा तो नहीं कर सकते। ये बात सोचने वाली है कि ये कौशिक की पहली शादी थी और उसने ऐसी औरत से शादी करी जो एक बच्चे की माँ थी। और ये रीमा के कमरे से भी कई ऐसी चीजें मिली जो हिप्नोटाइज के लिए यूज की जाती है। और पराग का भी कहना है कि रीमा ने कौशिक को हिप्नोटाइज किया था, उसके कई अफेयर्स भी थे। ये रीमा के सीडीआर से ऐसा कोई क्लू मिला है? जी सर, ये प्रखर का नंबर मिला है रीमा के सीडीआर में। दोनों में काफी बातें होती रहती थी लेट नाइट तक। सर, मैं रीमा से कंसल्ट कर रहा था, इस वजह से फोन पे उससे बात होती रहती थी। वैसे क्या कंसल्ट करते थे रीमा से? ये कार्ड तुम्हारे कामयाबी का रास्ता दिखाएगी। डेथ। एक्चुअली अक्सर मुझे रात में ना बुरे सपने आते थे और रीमा ने ही मुझे रेमेडी फॉलो करने के लिए कहा था। उसने कहा था कि मुझे अगर कभी भी रात में बुरे सपने आए तो मैं उसे बेझिझक फोन कर सकता हूँ, और फिर वही मुझे बताती थी कि मुझे आगे क्या करना है। तो उस रात भी तुम्हें बुरा सपना आया होगा जिस रात रीमा और उसके पति का मर्डर हुआ था, क्योंकि उस रात रीमा को आखिरी कॉल तुम्हारा ही गया था। हाँ सर, कॉल मैंने ही किया था और वो बहुत पॉजिटिव लेडी थी, बट मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके साथ में इतना बुरा हो गया। हाँ रसोगी। सर, गोविंदपुरी थाने में कौशिक ने एक सर्वेंट की पुलिस वेरिफिकेशन करवाई थी। कौन सर्वेंट? मालती सिंह। फाइल रिकॉर्ड के हिसाब से ये मालती मर्डर के 15 दिन पहले से कौशिक और रीमा के घर में मेड का काम कर रही थी। अच्छा, एक काम करो, इसकी फोटो सेंड करो। जी सर। छोड़ दो मुझे, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। सब बिजी होने की वजह से हमारा वहाँ जाना कम ही होता था। लेकिन लास्ट टाइम हम कौशिक भैया के बर्थडे पार्टी पर गए थे, पर पायल उस टाइम तो वहाँ पर कोई मेड नहीं थी। लेकिन कौशिक भैया के बर्थडे के बाद मैं रीमा भाभी से मिलने गई थी, तो वहाँ पे मैंने एक मेड को देखा था। और कैसे आना हुआ? बस यहाँ से जा रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वैसे ये लड़की कौन है आरव के साथ? ये नई मेड रखी है, ये आरव को संभाल लेती है इसीलिए। ये थी वो? हाँ जी। सर, ये गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में मालती ने जो अपना नंबर छोड़ा था वो उसी दिन से बंद आ रहा है, जब से ये सारे मर्डर हुए थे।
हो सकता है मालती इस कांड में शामिल हो, पर अपना फोन बंद करके गायब हो गई। सर ये मालती का नेटिव एड्रेस भिवाड़ी का है, वहीं जाकर देखता हूँ। मेरी बेटी ऐसा गुनाह कर ही नहीं सकती है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो आपकी बेटी गायब कहाँ है? बोलिए। ये कौशिक और उसकी बीवी रीमा का मर्डर हुआ है। अगर आप अपनी बेटी मालती को बचाने की कोशिश कर रही है तो। नहीं सर, मालती दिल्ली में किसी के घर पे काम नहीं करती है, वो तो कुछ और ही काम करती है। क्या काम करती? उसके मामा को पता होगा, उसी ने उसे नौकरी पर लगवाया था। 3 महीने पहले ही लेकर गया था वो उसे। ये मामा कौन है मालती की? गोविंद, वो दिल्ली के भजनपुरा में रहता है साहब। अपने भाई गोविंद का एड्रेस और नंबर दो। सर मैंने मालती को उसी होटल में वेटर की नौकरी लगवाई थी जहां मैं काम करता हूं। उसके बाद उसने वो नौकरी भी छोड़ दी। वो अब किसकी नौकरी करती थी वो मालूम है। तू ये बता मालती है कहाँ? सर आप मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता कि मालती कहाँ है। उसे वो काम पसंद नहीं था और एक दिन वो उसे छोड़कर चली गई। मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया सर उसने। वहाँ तेरी बहन मालती को बचाने के लिए हमें तेरे पास भेज देती है, या तू मालती को बचाने के लिए कुछ और ही कहानी सुना रहा है। देख, मालती रीमा और कौशिक के मर्डर की सस्पेक्ट है। गोविंद अगर कुछ भी छिपाएगा तो बहुत बुरा फंसेगा। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, ना ही मैंने कोई गुनाह किया है। और मुझे लगता है मालती भी बिल्कुल बेकसूर है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं फंसी हुई है सर। सर एक प्रखर की डिटेल निकाली तो कुछ अटपटी बात सामने आई है। उसका एक बिजनेस पार्टनर है जयदेव सिंह, जो कि 15 दिनों से गायब है। और उसकी फैमिली ने कहा कि इसको गायब करने में इस प्रखर का हाथ है, क्योंकि इस दोनों बिजनेसमैन की बनती नहीं थी। तो ये जयदेव के मिसिंग का हमारे केस से क्या ताल्लुक है? क्या पता सर, पर जैसे आपने कहा था, ये प्रखर रीमा का पहला पति पराग चड्डा और ये कौशिक का भाई बिमलेंदु, सब पर हमने नजर रखी हुई है। तो अर्नव को तुमने छुपा के रखा था? रस्तोगी चलो, कहाँ ले जा रहे हो? कुछ बताते हैं। कर कुछ। चल। तुम तो बोल रहे थे तुम्हें पता ही नहीं अर्नव का है। सर मेरी पूरी बात सुनिए आप। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तुम मर्डर वाली रात कौशिक के घर गए थे ना अपनी सफेद कार से? गया था सर, पर मैं वहां किसी का मर्डर करने नहीं गया था। मैं तो वहां जान बचाने गया था अपने बेटे अर्नव की। मुझे उस रात अचानक कौशिक के लैंडलाइन नंबर से कॉल आया। उधर से अर्नव के रोने की आवाजें आ रही थी। मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या करूं, बस इसीलिए गया था। बेटा मैं आ गया। बस कहानी पे कहानी। कहानी नहीं है, सच है, यही हुआ था। तो पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? आप लोग समझते, अगर गलती से मैंने फोन कर दिया होता ना तो सारा इल्जाम मुझ पे ही लगा देते कि सारे मर्डर मैंने ही किए। अच्छा, तो ये फार्म हाउस में अर्नव को छिपा के क्यों रखा था? हाँ? सर अर्नव ट्रॉमा में है। उस दिन से आज तक एक शब्द नहीं बोला वो, और सोचा कि जब वो नॉर्मल हो जाएगा तो लेके आ जाऊंगा आप लोगों के पास। बेटा इधर आओ। आओ। हमें बताओ कि उस रात क्या क्या हुआ था। सर इस पराग ने अपने बेटे को सब पढ़ा रखा है और ये घुमा रहा है हमें। फिलहाल हम बच्चे को प्रेशराइज नहीं कर सकते।
उसकी काउंसलिंग होने देते, उसके बाद बात करते। सर, ये प्रखर पर जो खबरी नज़र रख रहा था उसने बताया कि ये प्रखर रोज़ाना खांजावाला के जंगल में जाता है और अजीब सी पूजा करता है। क्या पूजा? सर, वो जंगल में जाके उस ज़मीन पर दूध चढ़ाता है। क्या कर रहे हो प्रखर जी? मुझे रात को बुरे सपने आते हैं ना, तो रीमा ने ये रेमेडी बताई थी। अच्छा, जयदेव सिंह तुम्हारा बिजनेस पार्टनर, उसका फोन इसी इलाके में बंद हुआ था। पकड़ उसको, अरे मैं मानता हूं कि मैंने अपने बिजनेस पार्टनर को मारा है, पर ये सब मैंने रीमा की प्रिडिक्शन की वजह से किया था। डेथ लाइफ की एक नई शुरुआत भी होती है, तुम्हें अब अपना रास्ता बदलना होगा। तो रीमा ने कहा था तुझे मारने के लिए। सर, उसने कहा था डेथ मतलब नई शुरुआत। मुझे जयदेव को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा, और जब मैंने जयदेव के साथ में हिसाब करने बैठा तो उसने मुझसे 50% मांगा, इसलिए मुझे उसे मार के काटना पड़ा। और तूने रीमा को बता दिया था कि तूने जयदेव का मर्डर कर दिया, और इससे पहले कि रीमा तुझे जेल में डालती तूने उसे मरवा दी। सर, ऐसा नहीं है, उल्टा रीमा मुझे बता रही थी, रेमेडी बता रही थी उस जयदेव की आत्मा से बचने के लिए। अगर ये सच कह रहा है तो रीमा एक मर्डर करने वाले को सपोर्ट कर रही थी, या ये भी कहा जा सकता है कि रीमा की प्रेडिक्शन के कारण ही प्रखर ने अपने बिजनेस पार्टनर को मार दिया। सर, पॉसिबल है कि उसके और भी क्लाइंट हो जिसके साथ उसने ऐसा ही कुछ किया और जो रीमा और कौशिक के मर्डर की वजह बन गए। यू आर राइट। एक काम करो, रीमा के एक क्लाइंट की डिटेल निकलवाओ। सर, ये मालती का भिवाड़ी में एक दोस्त है, अशोक। तो क्या उसे मालती के बारे में कुछ पता है? मैंने पता किया, ये भिवाड़ी में तो नहीं है, लेकिन ये दिल्ली काफ़ी आता जाता रहता है। सर, फरीदाबाद पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था, चौंका देने वाली अपडेट है, जो कि इस डेड बॉडी से बिल्कुल मैच होते हैं। मालती का भी मर्डर हो गया? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मर्डर 9 अप्रैल को हुआ, यानी कौशिक और उसकी वाइफ रीमा के मर्डर के 4 दिन बाद। सर, इस लड़की के साथ बहुत ब्रुटैलिटी भी की गई है, इसे कई जगहों से जलाया गया है, मारपीट भी की गई, और तो और इसके साथ गैंग रेप भी हुआ कि मालती के प्राइवेट पार्ट के अंदर कॉइन्स और नोट्स भी मिले। किस मेंटेलिटी का क्रिमिनल है? सर, मुझे सच में नहीं पता कि मालती के साथ ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसकी इस हालत की जिम्मेदार उसकी माँ और उसका मामा है। चल, उनको तो हम देख लेंगे, लेकिन तू भी तो दिल्ली आ जा रहा था मालती से मिलने। हाँ सर, मैं दिल्ली आया करता था उससे मिलने, लेकिन वो मुझसे दूर भागती थी सर। मना किया था ना तुझे, दूर रह मुझसे। और क्यों आया यहाँ? तुझे लेने आया हूँ मालती। जब मैं तेरे पास आई थी तो तूने मना किया था ना मुझे। बहुत घमंड आ गया ना तुझे। मालती, समझ मेरी बात, चल मेरे साथ। सबके सामने छोड़। चल मेरे साथ मालती, मैं बोल रहा हूँ तुझे। तमाशा मत बना यार, छोड़। तू कौन है बे? कैसे पकड़ा इसको? चल यहाँ से। ओए, चुप रहो, सड़क दिखना चाहिए। उसका दिल्ली में कोई एक बॉयफ्रेंड बन गया था। कौन था वो? मुझे नहीं पता उसके बारे में। बेटा, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप बताओ कि उस रात क्या क्या हुआ था? फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, और आप ये बताओ कि जब ये सब चीज़ हो रही थी तो आपकी मेड मालती दीदी कहाँ थी? मैंने उन्हें नहीं देखा। इन लड़कों को तो देखा होगा, ये देखो, इनमें से कोई था वहाँ पे? याद नहीं सर। अशोक ने मालती की बॉयफ्रेंड का स्केच बनवाया। उसने मालती को इसी लड़के के साथ देखा था। बेटा,
क्या इसे देखा था वहाँ पे? नहीं, मैंने इन्हें वहां नहीं देखा, लेकिन ये कौन है आप जानते हैं ना? देव अंकल, मेरे पापा के ड्राइवर। पराग चड्डा, बहुत घुमा ले आप, सीधे सीधे मुंह खोल दे। देव से तूने ही कांड कराया था ना? सर मैंने कोई कांड नहीं कराया सर। सर मैंने तो बस उस देव को बोल के मालती की रीमा के घर में जॉब लगवाई थी सर। मालती की तूने जॉब लगवाई थी? क्यों? सर मैं अक्सर एक बार में आया जाया करता था। ये लड़की मालती वहाँ वेटरेस थी। देव मेरा ड्राइवर था, उसकी इस लड़की मालती से दोस्ती हो गई। सर मैं बहुत दिनों से एक ऐसे मुद्दे की तलाश में था जिसका इस्तेमाल करके उस रीमा से मैं कोर्ट में अपने बेटे की कस्टडी ले सकूं। फिर? सर देव रीमा को भी जानता था और रीमा को बहुत दिनों से एक काम वाली की तलाश थी। तो मैंने देव को बोल के मालती को रीमा के घर पे काम पे लगवा दिया। मालती वहां की सारी खबरें लाके देव को देती थी और देव मुझे। बस इतनी सी बात है सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। क्या ये कैसे कांड हो गया मैं कुछ नहीं जानता सर। देव कहाँ है? देव बहुत दिनों से गायब है सर। वो तो अपने दिल्ली वाले घर पे भी नहीं है। देव दिल्ली का रहने वाला नहीं है? वो झारखंड का है सर। झारखंड का एड्रेस लिखो अभी लिख दो जल्दी। साहब हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। देवव्रत है कहाँ ये बताइए। जी वो तो हमको नहीं मालूम, उसको तो काफी साल हो गए गांव आए हुए। देवव्रत के 3 दोस्तों का पता चला है, वो तीनों भी झारखंड के हैं। उनमें से एक है रिंकू जो कि हिस्ट्री चीटर। रिंकू? जी सर। सर मैं तीनों के डिटेल्स आपको भेजता हूँ। ओके कमलेश। जी सर। जैसे देवव्रत के घर जाकर देवव्रत नहीं मिला, वैसे ही रिंकू और उसके दोस्त भी गायब होंगे। हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। करेक्ट। एक काम करते हैं, ये देवव्रत और उसके एक दोस्त के घर पे नहीं जाते, बल्कि उसके घर की, उसकी फैमिली की एक्टिविटीज में नजर रखते हैं। मैं देवव्रत की माँ पे नजर रखता हूँ और तुम रिंकू की माँ पे नजर रखो। ओके सर। पीछे पीछे पीछे। बता तेरे दोस्त देव, मुन्ना और गोपी कहाँ हैं? बोल। चलो शुरू करो। मालती मेरा बहुत एहसान मानती थी। वो मुझसे प्यार करने लगी थी, चोरी के लिए राजी हो गई थी, लेकिन सिर्फ चोरी करते और मियाँ बीवी को जिंदा छोड़ देते तो हम फंस जाते। इसीलिए मैंने रिंकू के साथ मिलकर बड़ा हाथ मार के उन्हें मारने का प्लान बनाया। अर्नव, अर्नव, तुमने वो वादा कांड करके मालती को अपने साथ ही ले जा रहे पर वो रास्ते में भी फंस गई। फिर मैंने हिस्सा करके उसको रिंकू, गोपी और मुन्ना के हवाले कर दिया और अगले 4 दिन तक उसका रेप करते रहे। और उसके सारे प्राइवेट पार्ट्स पे सिक्के, नोट्स ये डाले। और हम अपने पार्टनर का हिस्सा कभी नहीं मारते। कमलेश बस कभी टूटो इनको, आवाज ना केबिन तक सुनाई देनी चाहिए। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर दीक्षित, कैसे हैं आप? अजीत साहब, कल मेरे डायबिटीज की रिपोर्ट आई है, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है।
समझ में नहीं आता कि इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ बैठकर ऐसे टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। जाइए 1-2 राउंड जॉगिंग कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आकिब, अरे वो रफीक आया कि नहीं साइन करने? आज पैरोल का पहला दिन है उसका। प्रोफेसर दीक्षित, हेलो एम्बुलेंस, जल्दी साथी पार्क पहुंचो, दिल का दौरा पड़ा है। देखो रफीक, कुछ गड़बड़ नहीं करना, मेरी नजर 24 घंटे तुम पे रहेगी। सर, निकाह है हमारा, अब कहाँ जाएंगे? क्या बात है, तुमको भी लड़की मिल गई? अमीनाबाद में रहती है। कौन है वो बदनसीब? सलमा नाम है उसका, अमीनाबाद में रहती है। लेकिन एक बात याद रखना, ये साइन करने रोज आना पड़ेगा, किसी को भेजना ना पड़े तुम बुलाने के लिए। जी सर। सलाम सर। हाँ डॉक्टर त्रेहान, हमारे यहाँ की रिपोर्ट तो सारी एक्यूरेट होती है। हाँ, ब्लड सैंपल है, रीचेक करते हैं। क्या हुआ डैड? प्रोफेसर दीक्षित की रिपोर्ट गलत गई है। पर वो रिपोर्ट तो प्रीति ने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट कैसे गलत हो सकती है? 1 मिनट। इसमें तो शुगर हाई है और इसमें तो नॉर्मल है शुगर, और प्रीति की रिपोर्ट में तो हाई है। इसका मतलब प्रीति की रिपोर्ट गलत थी। आज तुम्हारी एक गलती की वजह से प्रोफेसर दीक्षित क्रिटिकल हालत में है। कॉलेज की टॉपर इस तरह की गलती करे, कितना शर्म की बात है। मुझे तो इसकी पढ़ाई पे भी डाउट है, ये क्वालिफाइड है भी या नहीं। नहीं डैड, कल उस पर बहुत प्रेशर था, शायद इसलिए ऐसा हो गया। अच्छा ठीक है, अगर आपको प्रीति के क्वालिफिकेशन में डाउट है तो कल उसको फिर एक बार रिपोर्ट बनाने को बोलते हैं। आपको क्यों लग रहा रफीक शादी के बारे में झूठ बोल रहा होगा? चलिए देखते हैं। अरे रफीक जैसे गुंडे मवाली के साथ कौन करेगा अपनी बेटी का निकाह? भाई हमने अपनी सलमा का निकाह पिछले साल फहीम रिजवी जी के साथ कर दिया और वो मुरादाबाद में है। बताइए, पुलिस वालों से इतना बड़ा झूठ बोलकर निकल गया। बड़े मकसद को अंजाम देने के लिए निकला है ये बाहर 7 दिन के पेरोल पे। ठीक कह रहे हैं सर। आखिर ये रफीक करने क्या वाला है? हाय प्रीति, कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक हो? मतलब इतना परेशान क्यों दिख रही हो? मुझे ना देर हो रही है, थोड़ा जल्दी में हूँ। बाय। अरे रुको ना, मैं छोड़ देता हूँ। कहाँ है सप्लाई? 1 हफ्ते पहले तूने बोला था सप्लाई पक्का आ जाएगी। अगर शाम तक सप्लाई नहीं हुआ ना, तेरा वो हाल करूंगा कि तू स्कूटर चलाने लायक नहीं बचेगा। भाई कल तक पक्का सप्लाई दे दूंगा मैं, ठीक है? मुझ पे भरोसा करो यार। अगर सप्लाई नहीं आई ना तो हमारे पूरे पैसे वापस चाहिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ। ठीक है भाई। सुनिए, आज दीदी के यहाँ जाना है, याद है ना आपको? आप कितने महीने से बहाना बना रहे हैं, आज कोई बहाना चलेगा नहीं। अरे 9 से 5 की नौकरी थोड़े है हमारी, तुम समझा करो। कौन सा रोज रोज हम आपको चलने के लिए बोलते हैं, आज ही बोल रहे हैं ना। हेलो, हाँ बोलिए। क्या? हाँ ठीक है। हाँ अवस्थी, हम निकल रहे हैं, तुमको पिक कर लेंगे रास्ते में, जरूरी उधर लैब पे जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। ये पूनम अवस्थी से बात करने के लिए आपके पास टाइम है, उससे मिलने के लिए आपके पास टाइम है, और हमारे दीदी के घर जाने का टाइम आपके पास नहीं है। ये सब चलेगा नहीं, आप समझ रहे, सुन रहे हैं? मर गया है कोई तो हर रोज कोई ना कोई मरता है। जहर मिला दो इसमें, हम भी मर जाते हैं। WHO अप्रूव्ड ब्लड शुगर लेवल क्या है? बिटवीन 70 mg to 100 mg। WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड को क्या कहते हैं? क्रिस्टल वॉयलेट। बस डैड, कल रात उससे एक मिस्टेक हो गई, भूल जाइए ना। ये मिस्टेक नहीं, क्राइम है। इसकी वजह से किसी की जान जा सकती है।
आपके लैब की इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है? कौन बनाया था रिपोर्ट? शंकर ने। यहाँ वो लैब असिस्टेंट है, लेकिन आज तो वो छुट्टी पर है। तुम लैब में क्यों नहीं हो आज? मुझे थोड़ा काम था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। हमें प्रोफेसर दीक्षित के ब्लड सैंपल्स चाहिए होंगे दूसरे लैब में भिजवाने कंपैरिजन के लिए। हमारी लैब बहुत पुरानी और फेमस है सर। मेरी बहू और बेटे ने डिस्टिंक्शन से डिग्री ली है। ये गलती कैसे हो गई हमारे समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है, आप ठीक है? मेरी वाइफ है, इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अब प्रीति तुम घर जाओ। फिर भी हमें रिपोर्ट्स क्रॉस चेक करवानी होंगी और ये शंकर का एड्रेस आप मैडम को नोट करवा दीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ना कहीं चले जाओ, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है और तुम्हारे घर पहुंच रही है। लेकिन क्यों? मैंने किया क्या है? वो जो कल रिपोर्ट बनाई थी ना, उसकी वजह से किसी की जान चली गई और सागर ने सारा इल्जाम तुम्हारे सर पे डाल दिया है। इस बार पैसा डबल मिला है, जल्दी से सप्लाई का इंतजाम करवाओ। और हाँ, अगर नहीं होता है तो वो भी हमको बताओ, करते हैं कुछ। सर रफीक ने झूठ बोल के पेरोल लिया है सर, हमें जेलर को इन्फॉर्म करना चाहिए। किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं, बस रफीक पर नजर रखो। आखिर ये रफीक करना क्या चाह रहा है? आज साइन करने आया था? नहीं सर, पहले दिन आया था, उसके बाद गायब है। सर ये दूसरे लैब की रिपोर्ट्स आ गई हैं और ये रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है। त्रिलोक के लैब से जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें हाई शुगर था। इतना मेजर डिफरेंस? इन्हीं रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर ने प्रोफेसर दीक्षित को हाई डोज दी होगी। शंकर को उठाओ, अब वही बताएगा उसने ऐसा क्यों किया। हमें आपके लैब को सील करना होगा और जब तक सच सामने नहीं आता आपका लाइसेंस भी कैंसिल रहेगा। सर आप हमारा लाइसेंस कैसे कैंसिल करा सकते हैं? जो हुआ उसमें हमारी गलती नहीं है। ये तो आपको स्टाफ रखने से पहले सोचना चाहिए था। ये ढंग से रिपोर्ट भी नहीं बना सकते। और वो शंकर वो हमारे पहुंचने से पहले ही भाग चुका था। इस लैब में कोई तो है जो उससे मिला हुआ है। उसका कोई और एड्रेस है आपके पास? नहीं। अवस्थी सर मुझे तो तुम्हारी डिग्री और तुम्हारे टैलेंट पर शक होने लगा है। आज तुम्हारी वजह से डैड की इतनी मेहनत से खड़ी हुई लैब पे ताला लग गया। तुमसे शादी करना और तुम पर भरोसा करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। पीछे हटिए। अवस्थी चेक करो। ये तो सागर की वाइफ है। What? प्रीति शुक्ला की लाश यहाँ कुड़िया घाट में पाई गई। क्या ये एक सुसाइड का मामला है या सोची समझी साजिश? सर, हमारा नाम गीता। प्रीति के बारे में कुछ बताना था। कल रात करीबन 9:30 बजे वो परेशान थी, बोली कि अब मुझसे ये सब झेला नहीं जाता। सर, उसके ससुर और उसका पति सागर उस पर किसी बात का बहुत बड़ा दबाव डाल रहे थे। हम समझे नहीं, किस तरह का दबाव? थोड़ा साफ साफ बताइए। नहीं सर, बस वो यही बोली कि अब वो झेल नहीं सकती। ठीक है, आप जा सकती है। अपना नंबर यहाँ नोट करवा दीजिएगा, हमें जरूरत होगी तो आपको बुलवाएंगे। ठीक। सर, किस बात का दबाव डाल रहे होंगे वो प्रीति पर? सर, प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार उस पर किसी नुकीले हथियार से वार किया गया। सर, लेकिन कॉज ऑफ डेथ तो ड्राउनिंग है। इसका मतलब प्रीति ने सुसाइड ही किया होगा। हाँ, पर सवाल उठता है कि क्यों? ऐसा कौन सा प्रेशर था उस पे? हो सकता है कि
जब उस पर नुकीले हथियार से वार हुआ हो, उसकी चोट खाने के बाद वो बेहोश हो गई हो और फिर किसी ने उसे उठाकर नदी में फेंक दिया हो। ये सब पता करना पड़ेगा अवस्थी। सर, हम दोनों अपनी शादी में खुश थे। डैड और मैं उस पर क्यों किसी बात का प्रेशर डालेंगे? अपनी पसंद का काम कर रही थी वो, उसके जैसी क्वालिफाइड कामयाब औरत। क्या आपके बीच में कोई कहा सुनी, कोई झगड़ा हुआ था? प्रीति की बॉडी पर कई निशान मिले। लग रहा है जैसे किसी ने गला दबा के उसे मारने की कोशिश की हो। आपको शक है किसी पे? सर, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। लेकिन डॉक्टर त्रिहन के इंसिडेंट के बाद वो काफी डिप्रेशन में थी। मेरा मन इस बात को नहीं मानता, कुछ और बात जरूर है। मैडम, एक मिनट। आप प्रीति और उसकी फैमिली को जानते हैं ना? क्या आपने इनके घर पिछले 2 दिनों में कुछ अलग नोटिस किया या फिर प्रीति से कोई बात हुई आपकी? हाँ मैम, परसों मैं प्रीति के पास गई थी किसी काम के लिए, तो उसके जब घर के पास पहुंची तो उनके घर से बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। आज तुम्हारी वजह से डैड की इतनी मेहनत से खड़ी हुई लैब पे ताला लग गया। तुमसे शादी करना और तुम पर भरोसा करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। अगर सागर और प्रीति के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो जाहिर है कि प्रीति इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। सर, हमें लगता है हमें प्रीति के पापा से मिलना चाहिए। हमारी बेटी सागर के साथ बहुत खुश थी। हमें तो लड़का और परिवार वाले पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। बहुत ही संस्कारी है आपकी बच्ची। हमारे साहबजादे इतने संस्कारी नहीं, बस पढ़ाई और लैब में लगे रहते हैं। हमारी बेटी कॉलेज टॉपर है। अरे मैं तो कहता हूँ इसकी और सागर की खूब जमेगी। तुम कॉलेज टॉपर हो, तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम सागर से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर आप चाहें तो अभी हमारा टेस्ट ले लें। अच्छा बेटा बताओ, व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ सीमर एग्जामिनेशन? ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन, ब्लड स्मेयर स्कैन एंड ब्लड स्मेयर रिव्यू। आपके मुताबिक आपकी बेटी उस घर में बहुत खुश थी, तो फिर त्रिलोक और सागर उस पर किस तरह का दबाव डाल रहे थे? कभी वो इस बारे में बताइए आपको? कभी प्रीति ने आपको ये बताया कि सागर उस पे हाथ उठाता था? हाथ उठाता है? नहीं नहीं, कभी नहीं बताया। कभी शादी में किसी लेन देन की वजह से कोई बहस? उन्होंने तो हमसे कभी कुछ भी नहीं मांगा। वे लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तुम्हारी जिद थी ना कि हमारी बेटी डॉक्टर बने, जबकि वो डांसर बनना चाहती थी। क्या हुआ, उसे डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट नहीं था? बन तो गई थी ना वो डॉक्टर, और उसकी इज्जतदार और अच्छे घर में शादी भी हो गई। हर लड़की का माँ बाप यही तो चाहते हैं। मेरी बेटी के साथ जिसने भी कुछ गलत किया है उसको छोड़िएगा नहीं। बेटी पर किस तरह का दबाव डाला जा रहा था? कौन उसे मारना चाहता था और क्यों? सिर्फ एक गलत रिपोर्ट के लिए? सर, लेकिन शंकर का एंगल रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि सागर ने हमें बताया था कि रिपोर्ट्स तो शंकर ने बनाई। शंकर ने? यहाँ वो लैब असिस्टेंट है। बदला भी हो सकता है। फिर सागर, जैसे कि उनके पड़ोसी ने हमें बताया था कि एक दिन पहले उन दोनों का झगड़ा हुआ था। तुमसे शादी करना और तुम पर भरोसा करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। कोई तीसरा भी हो सकता है अवस्थी, जिसने मौके का फायदा उठाया हो। इस सागर पर नजर रखनी पड़ेगी। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, यहीं से सारे राज खुलेंगे। बहुत बढ़िया बना है सर। मुड़िएगा नहीं सर, गाड़ी के पास रफीक खड़ा है। निकल गया हाथ से। सर, रफीक का गाड़ी तो यही है। काम कीजिए जी, गाड़ी को थाने लेके चलिए और इसे अच्छे से चेक करने के लिए भी बोलिएगा। सर, गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है।
मेरा मतलब है गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन है सर। यहाँ तक कि डैशबोर्ड में पेपर भी नहीं है इसका। सर आई एम महेंद्र। क्या हुआ सर? आप हमारी गाड़ी लेकर क्यों आए? ये आपकी कार है? कार के पेपर्स हैं, अगर आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। सर ये मेरी कार पार्किंग जोन में खड़ी थी, यहाँ आने का कारण मैं जान सकता हूँ? इस आदमी को जानते हैं आप? नहीं सर, एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स को नर्सिंग होम लेके गया था चेकअप के लिए, और वहाँ गाड़ी नहीं होने के कारण काफ़ी देर उनको धूप में खड़ा रहना पड़ा, तो मैं अपनी गाड़ी ले जा सकता हूँ? देखिए हमें आप पे बिल्कुल शक नहीं है, पर जो आदमी आपकी गाड़ी के साथ खड़ा था उस पर शक है। तो आप प्लीज कल आकर अपनी गाड़ी ले जाइएगा। आकिब, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। पुलिस साहब, सर आप आरटीओ जाकर इस गाड़ी के कागजात डबल चेक कीजिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैंने कहा था ना सप्लाई पहुंच जाएगी तुम्हें। पैसा लिया हम लोगों ने, ठीक है, और कल तक हर हालत में सप्लाई चाहिए, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं हमको। अरे समझना यार, इस वक्त मैं कुछ करने की कंडीशन में नहीं हूँ। जिसके पैसे लिए लौटा दे अभी के अभी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इस बार थोड़ा बढ़ के लिया था पैसा और उसमें थोड़ा खर्च भी कर दिया है। अगर उसे पता लग गया ना कि हमने पैसे बढ़ा के लिए तो हम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कहाँ से आती है सप्लाई यार? 2 नंबर, मैं बात करता हूँ उससे। दो, मेरा उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। अगर 12 घंटे में सप्लाई नहीं पहुंची ना तो सब कुछ जाके पुलिस को सच बता दूंगा। सर फॉरेंसिक टीम को कार में कुछ नहीं मिला। सर रफीक को मैंने गाड़ी के पास देखा था, इसलिए मुझे शक हुआ था, तो मैंने उसे उठाया था। मुझे लगता है सर महेंद्र और रफीक का आपस में कोई कनेक्शन है नहीं। सर हमने पता किया है, गाड़ी के पेपर वगैरह सब पक्के हैं और गाड़ी महेंद्र के नाम पर ही है। 4 दिन ना जरा। प्रमोद कहाँ है? वो बंटी के यहाँ गया है उसकी बाइक बनाने। बाइक के बारे में पता भी है उसे कुछ? आजकल पापड़ को मशीनों में बड़ी दिलचस्पी हो रखी है, वो तो कुछ मैगजीन्स वगैरह भी लाया है मशीनों वाली। लो आ गए भैया। वैसे बाइक ठीक हुई कि अब चलने लायक भी नहीं रही? ऐसी मक्खन जैसी चल रही है ना, कल जब बंटी चलाएगा तो खुद देख लेना। आजकल मैकेनिक बनने का शौक चल रहा है तुम्हें? वो क्या है ना पापा, जो काम बड़े बड़े मैकेनिक और एक्सपर्ट भी नहीं कर पाते वो हम कर देते हैं, और पापा इसी को टैलेंट कहते हैं। जो काम बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं कर पाए वो क्या पता एक मैकेनिक कर दे। गफार भाई हम बोल रहे हैं, कोतवाली पहुंचेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ गुड्डू जी, इस तरह से खाना नहीं छोड़ के जाते हैं। सर गफार जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आज कैसे याद कर लिया आपने? ये गाड़ी देख रहे हैं? जी सर। इसको हमारे एक्सपर्ट्स ने चेक किया है लेकिन वो कुछ नहीं खोज पाए। इसके कागज भी हमने चेक किए, वो भी बिल्कुल सही निकले, पर हमें न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। आप अगर एक बार देख दे तो हमारी तसल्ली होगी। सर 2 चेचिस नंबर है इसका मतलब साफ है कि ये गाड़ी चोरी की है। हम कह रहे थे ना तुमसे। सर महेंद्र को फोन करते हैं। फोन नहीं लग रहा है सर। उसकी स्टेशनरी की दुकान पे जाके चेक कीजिएगा। सर शुक्रिया गफार मियां। सर महेंद्र आपसे मिलने आया है। सर अब तो मेरी गाड़ी दे दीजिए, मुझे इमरजेंसी काम के लिए आना जाना पड़ता है, और सर आपने अपनी टीम भेज दी हमारी दुकान पर। आप पूछना क्या चाहते हैं? आप मुझसे पूछिए ना सर। बस बहुत हुआ झूठ। मतलब? हमें पता है कि आपके माँ बाप आपके साथ नहीं रहते। इसमें झूठ क्या बोला सर? वो नहीं रहते हैं मेरे साथ, अभी कुछ दिन पहले आए हैं, तो उनको दिखाने के लिए लेके गया था हॉस्पिटल। आपकी गाड़ी, उसके 2 चेसिस नंबर, ऐसा कैसे हो सकता है? एक चेसिस नंबर एमपी के किसी आदमी की गाड़ी से मैच होता है। और आपने ये क्यों नहीं बताया कि गाड़ी चोरी की थी? वो गाड़ी मैंने एमपी के एक डीलर से खरीदी थी सर, वो भी सेकंड हैंड में। अब वो चोरी की है या किस बात की है मुझे नहीं पता। सर प्लीज आप मेरी गाड़ी मुझे दे दीजिए,
उसमें मेरे पैसे लगे हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप हॉस्पिटल फोन करके पूछ सकते हैं। गाड़ी इनको दे दीजिए। सर, गोलमोल है ये आदमी, हर सवाल का एकदम सटीक जवाब दे रहा है, जैसे बहुत तैयारी करके आया हो। आकिब सर, इस पर नजर रखो, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सब कुछ। सर। बोलो आकिब। सर, आपका शक बिल्कुल सही है सर, कुछ तो बड़ा गेम खेल रहा है ये। अवस्थी, यस सर। आकिब के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, फटाफट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए। ओके सर। बेटा आप अंदर जाके पढ़ाई करो, मैं आती हूँ। ठीक। आप लोग यहाँ? महेंद्र यहाँ क्यों आता है? पति हैं हमारे, तो स्टेशनरी छोड़ के और कौन सा बिजनेस है उसका? मैम काम के सिलसिले में अक्सर लखनऊ से बाहर जाते हैं, यहाँ बस 1-2 दिन के लिए ही होते हैं। कुछ और अपने बिजनेस के बारे में बताया उसने? हमें बस इतना पता है मैम कि हमारे पति बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छी इंसान है बस। सर, तीनों बीवियों ने सेम बात कही कि वो अच्छा इंसान है, लखनऊ से 2-3 दिन के लिए बाहर रहता है काम के लिए। और इतने अच्छे इंसान वो तभी हो सकते हैं जब वो तीनों को बाकी 2 के बारे में मालूम ना पड़ने दें। ये कैसा खेल खेल रहा है महेंद्र? सर, ये शंकर है जो त्रिलोक जी की लैब में काम करता है। प्रोफेसर दीक्षित की रिपोर्ट इसी ने बनाई थी। हमने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई थी सर। अगर तुमने नहीं बनाई तो भागे क्यों थे? सर, ये रिपोर्ट प्रीति मैम ने ही बनाई है। उन्होंने हमको फोन करके बोला कि भाग जाओ, तुम ना कहीं चले जाओ, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। उन्होंने आप लोग को बोला था कि रिपोर्ट हमने बनाई है। जब आप लोगों को जानकारी थी कि ये रिपोर्ट शंकर ने नहीं प्रीति ने बनाई है, तो फिर आप लोगों ने पुलिस से झूठ क्यों बोला? सच सच बताइए, यहां क्या चल रहा है? प्रीति तो इतनी क्वालिफाइड थी, अपनी क्लास की टॉपर थी, रिपोर्ट बनाने में वो ऐसी गलती कैसे कर सकती है? सर ये बात तो हमें समझ में नहीं आ रही है। हमने सारे सवाल पूछे थे, जब उसको देखने गए थे उसको सारे जवाब मुंह जबानी याद थे। सर, वो प्रीति मैडम जब भी रिपोर्ट बनाती थी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी। ऐसा लगता ही नहीं था जैसे उनको कुछ आता है। हमेशा रिपोर्ट बनाते समय मैं उनके साथ रहता था। तो उस रात भी प्रीति मैडम ने मुझे फ़ोन करके लैब में बुलाया। तुम लैब में क्यों नहीं हो आज? काम था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। अच्छा, कुछ देर के लिए आ सकते हो? नहीं मैम, बहुत ज़रूरी काम है, तो आज तो नहीं आ पाऊंगा। सर, प्रीति कभी भी पैथोलॉजी की पढ़ाई नहीं करना चाहती थी। हो सकता है उसके एजुकेशन के बारे में उसकी फैमिली ने झूठ बोला हो, तभी उसने सारे जवाब रट लिए होंगे, इसीलिए उसे याद रहते थे। प्रैक्टिकल के वक्त वो नर्वस हो जाती थी। सर, ये रहे प्रीति के कॉल रिकॉर्ड्स। एक ही नंबर पे बार बार फोन किया है, लेकिन नंबर सेव नहीं। आगे इस नंबर का पता करो। सर। चलिए अवस्थी। सर, आपने सोचा भी कैसे कि मैं प्रीति को पैसे देकर के पास करवाऊंगा? उसके जो भी मार्क्स आए थे वो उसकी मेहनत के दम पे आए थे, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि प्रीति इस तरह की गलत रिपोर्ट बना ही नहीं सकती। बोलो आके। सर, वो नंबर किसी नीरज नाम के लड़के का है। सर, वो नंबर बंद आ रहा है। आप किसी नीरज नाम के लड़के को जानते हैं? प्रीति का कोई फ्रेंड वगैरह? जी नहीं। किस चीज़ का पेपर चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स? मैथ्स मिल जाएगा, लेकिन एक बात पहले ही क्लियर किए देते हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगा। मैथ्स का 40,000, फिजिक्स का 35 और केमिस्ट्री का 30। पेपर नहीं दोगे तो पैसे लौटा दो हमारे। तुमने कहा था आज सप्लाई आ जाएगी, कहाँ है? जल्दी बताओ। भाई मैं कुछ करता हूँ। कल तक मिल जाना चाहिए, समझे?
भाई थोड़ा सा टाइम दे दो तो मैं करता हूँ। हमको सब पता है कि तू और सप्लाई वाला दोनों मिले हुए हैं, इसीलिए हमको अलग किए हो ना। मैं अभी जाके सब कुछ पुलिस को सच सच बता दूंगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन आज के बाद हमें फोन मत कर देना, समझे? बिजनौर रोड में एक एक्सीडेंट केस हुआ है। तो इसका नाम नीरज यादव है। मोबाइल तो चल रहा है। इसकी डायल लिस्ट में सुभाष का नंबर सेव है। सुभाष का नंबर? अवस्थी, ये सुभाष, प्रीति और इस नीरज में कोई कनेक्शन है? आकिब को बोलो फॉलो अप रखें और कल सुबह पहले हम प्रीति की माताजी के पास चलते हैं, वहां से जरूर कुछ पता चलेगा। सुनील, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अवस्थी हमारे साथ आओ। अभी एक हिट एंड रन केस की खबर सामने आई है, जहां एक शराब में धुत आदमी को गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। आपके पति और नीरज, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था? नीरज का हमारे घर में काफी आना जाना था। नीरज प्रीति को पसंद करता था, लेकिन प्रीति नीरज को नहीं पसंद करती थी। इतना परेशान क्यों दिख रही हो? मुझे ना देर हो रही है, थोड़ा जल्दी में हूँ, बाय। अरे रुको ना, मैं छोड़ देता हूँ। वो दोनों आपस में क्या बातें करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं जाती थी नीरज और सुभाष दोनों चुप हो जाते थे। आगे नीरज के सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पिछले 3-4 दिनों में उसने किस किस को कांटेक्ट किया, उसकी जानकारी दो हमें तुरंत। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीरज और प्रीति का मर्डरर एक ही हो? मनीष है घर में? सर, वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गया है? क्या हुआ सर? मनीष से कोई मिलने आया था? कोई दोस्त वगैरह? माओ, बेटा मनीष, हो गया मैराथन? हाँ, चलो पुरी साहब, ले चलिए इनको प्रसाद खिलाइए। चलो। सर, मैं और नीरज एक बंदे से एग्जाम्स के पेपर खरीदते थे, और सर कॉलेज के बच्चों को बस दाम बढ़ा के बेच दिया करते थे, और कुछ नहीं सर। पेपर्स किससे खरीदते थे तुम? सर, किसी रफीक नाम के बंदे से हमारी बात होती थी। ये है रफीक? कभी देखा नहीं है, बस अक्सर हमारी फोन पे ही बात हुआ करती थी। अगर रफीक इस रैकेट का हिस्सा है तो उसे पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे छिपे मास्टरमाइंड तक हमें वही पहुंचा सकता है। नीरज के मर्डर में तुम्हारी क्या इन्वॉल्वमेंट थी? सर, मेरा कोई हाथ नहीं है उसमें। मैंने बस एक रात पहले रफीक को नीरज बन के फोन किया था और कहा था कि अगर एग्जाम्स के पेपर टाइम पे नहीं पहुंचे तो सब कुछ पुलिस को बता दूंगा मैं, बस, और कुछ नहीं। तो फिर नीरज को रफीक ने मारा है? तुमने कभी पैथोलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स सप्लाई किए थे? हाँ सर, हमारे पास सारे कॉलेजेस के पेपर आ जाया करते हैं। समझ गई हो? सुभाष ने नीरज से यही पेपर्स खरीदे होंगे जिनका रट्टा प्रीति ने मारा होगा और इम्तिहान दिया होगा, इसीलिए वो लैब में नर्वस हो जाती थी, और यही वो प्रेशर था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये है प्रीति? देखा नहीं है सर इसे।
मैं तो बस पेपर खरीद के पैथोलॉजिस्ट के लिए इसको दे देता था बस। आप लोग कुछ भी करके इस रफीक को ढूंढ कर लाओ। सर। अवस्थी मेरे साथ आओ। जी सर। प्रीति की पीएम रिपोर्ट। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से तो प्रीति ने सुसाइड की है और उसके बॉडी पे जो जख्म है वो 2-3 घंटे पहले के हैं। इसका मतलब है सागर के साथ लड़ाई झगड़ा और फैमिली के लैब पर ताला लगना, इस सब का प्रेशर और गिल्ट प्रीति को खा गया। और शायद लखनऊ जो बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट, बेस्ट इंजीनियरिंग कोचिंग के लिए पूरे भारत में मशहूर था, आज उसका नाम एग्जाम पेपर स्कैम में गिना जा रहा है। शिक्षा संस्था को चलाने वालों ने ही चंद पैसे के लालच में ना जाने कितने बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया। कहाँ का रुख है सुभाष जी? अपनी बेटी को टॉप रैंकर बनाने में आपका कितना बड़ा हाथ है उसकी पूरी जानकारी है हमारे पास। WHO अप्रूव्ड ब्लड शुगर लेवल क्या है? बिटवीन 70 mg to 100 mg। नॉर्मल डी डाइमर रेंज क्या है? 220 to 500। हाँ, मैंने फोर्स करके उसका एडमिशन पैथोलॉजी में दिलवाया ताकि उसकी शादी अच्छे और अमीर घर में हो सके। क्या गलती थी मेरी? अपनी बेटी का फ्यूचर सोचना क्या गलत बात है? नहीं, लेकिन फ्रॉड करके उसे पास कराना गलत बात है, उस पर दबाव डालना गलत बात है। क्या हासिल हुआ आपको? नहीं झेल पाई ना ये प्रेशर आपकी बेटी। चलिए। बोलो आके। सर रफीक मिल गया सर। बहुत उछल रहे हो, साइन करने। सच सच बोलो, किसके लिए काम करते हो? एग्जाम पेपर स्कैम कौन चलाता है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, नहीं मैंने नीरज को मारा है, मुझे कुछ नहीं पता सर। हम जानते थे, इतना आसानी से नहीं बताओ। आगे उनके वालिद साहब रहमान को फोन करो जरा। सर आप जान को मत बुलाइए सर, उनको फोन मत करिए सर। सर 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 अब्बू को मत कुछ करिए सर, सर अब्बू को छोड़ दीजिए सर। आखिर ऐसे बर्ताव के लिए माफी चाचा। क्या है ना, आपका जो साहिबजादा है ना रफीक, वो बहुत मोटी खाल का है, इसलिए हमें आपका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्या है कि अभी आप बिल्कुल ऐसा आवाज निकालिएगा जैसे आपको पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं। हाँ, उसके बाद वो सच बोलेगा, देखिएगा। आखिर लेटा जरा उल्टा इनको, बहुत बड़ा बदमाश समझता है अपने आप को तुम्हारा बेटा है। अब्बू को छोड़ दीजिए, अरे अब्बू को छोड़ दीजिए सर, सर अब्बू को छोड़ दीजिए सर, सर मैं सच सच बता रहा हूँ, छोड़ दीजिए अब्बू को। सिर्फ सच। मैम काम के सिलसिले में अक्सर लखनऊ से बाहर जाते हैं। टैब रेडी है? क्या हुआ, इतना घबराया क्यों? तो आप हैं इस सबके पीछे के मास्टरमाइंड। सर मैंने किया क्या? आगे बैठाइए गाड़ी में। आपने मेरे पति को क्यों अरेस्ट किया है? उन्होंने कुछ नहीं किया। ड्रामा बंद कीजिए मैडम। आपके और आपके मुंह बोधे पति की सारी हरकतों का पर्दाफाश हो चुका है। मेघा जी, आप भी एग्जाम पेपर्स के लिए प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार को ब्लैकमेल करने की साजिश में शामिल थी ना? इन सारे कामों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखो वंदना, डरो मत।
जो भी पता है सब सच बता दो। अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। ये आदमी इतनी जल्दी बाहर आने वाला नहीं है। मुझे ये आदमी किडनैप करके लाया था। मैं एमपी से हूँ। ये महेंद्र मुझसे और मेरे मम्मी पापा से झूठ बोल के कि मुझे लखनऊ में अच्छी नौकरी दिलवाएगा, और जब मैं लखनऊ आई तो इसने मुझे एक रूम में बंद कर दिया और मेरे मम्मी पापा से भी बात करने नहीं देता था। ये सर ये बिल्कुल झूठ बोल रही है सर। ये मुझे फंसाना चाहती है। मैंने इसके साथ कोई सा गलत बर्ताव नहीं किया सर। एक भी शब्द मुंह से निकाला ना तो यही खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी। बोलिए। 1 साल तक इसने हर महीने मेरे मम्मी पापा को पैसे भेजे और मेरे साथ यहाँ जबरदस्ती करता था। सीमा और मेघा की तरह मुझे भी प्रिंसिपल के पास या रजिस्ट्रार के पास भेजता था, ताकि उन लोगों के साथ मेरी वीडियो बना के ब्लैकमेल करके एग्जाम पेपर निकलवा सके। सर ये बिल्कुल नाटक। तुम्हारी इन काली करतूतों की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, इसका अंदाजा है तुम्हें? लड़कियों को कैसे कैसे घिनौने काम करने पड़े जो शायद कोई लड़की नहीं करना चाहेगी। लीक पेपर्स की वजह से बच्चों को ग्रेड्स तो मिल जाते हैं, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में वो फेल हो जाते हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। माँ बाप भी अजीब है, अपने बच्चों पर अपनी रुचियां थोपते हुए ये नहीं सोचते कि उनके अपने बच्चों की क्या रुचि है। जबरदस्ती उन्हें ऐसा करियर चुनने पर मजबूर करते हैं जिसे करने की उनकी बच्चों की कोई इच्छा नहीं होती, और तुम जैसे लोगों की वजह से उन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होता है। और प्रीति की तरह हर साल हजारों लाखों बच्चे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। और क्या हाथ लगता है माँ बाप के? सिर्फ तस्वीर में लगी हुई बच्चों की यादें हैं, और घर में क्या रह जाता है? एक खामोशी, उस बच्चे का खाली कमरा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये सब होता है तुम जैसे मर्दूदों की वजह से।